नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मानसिक रोग या स्किज़ोफ्रेनिया। अब चंद्रमा पहले नंबर पर है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा यदि नीच राशि, शत्रु राशि या 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक जो है मानसिक रोगी होता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर बुध। बुध जो है तार्किक शक्ति और नर्वस सिस्टम का कारक है। तीसरे नंबर पे आता है गुरु। गुरु जो है बुद्धिमत्ता का कारक है। और चौथे नंबर पर आता है पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धिमत्ता तार्किक शक्ति का कारक है। यदि गुरु, बुध, चंद्रमा और पंचम भाव सही हो तो जातक जो है स्वस्थ रहता है। यदि गुरु, बुध, चंद्रमा और पंचम भाव पीड़ित हों तो जातक मानसिक रोगी रहता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है होता है मति भ्रम, आवाजें सुनाई देना, अतार्किक तरीके से सोचना। अब उदाहरण के लिए बोर्ड पर एक लगन कुंडली दिखाई गई है, D1 चार्ट। सिंह लगन की कुंडली है। इसमें चंद्रमा जो है 12वें भाव में बैठा है स्वराशि का। इस पर जो है 6ठे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, अतः चंद्रमा पीड़ित है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी जो है गुरु वक्री अवस्था में 12वें भाव में बैठा है और इस पर भी जो है 6ठे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, अतः गुरु भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो है पंचम भाव जो है में सूर्य जो है राहु के साथ बैठा है और इस पर केतु की दृष्टि है, अतः पंचम भाव भी पीड़ित है। अब पंचम भाव का जो स्वामी है, यहाँ पर 9 नंबर राशि इसका स्वामी गुरु होता है, ये 12वें भाव में बैठा है और इस पर भी शनि की दृष्टि है, अतः पंचमेश भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त बुध जो है 6ठे भाव में शनि की राशि में बैठा है और इस पर जो है 12वें भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि है, अतः बुध भी पीड़ित है। इसलिए जातक जो है मानसिक रोगी होगा। अब हम D9 चार्ट में देखते हैं तो D9 चार्ट में जो है चंद्रमा 11वें भाव में है आपकी शनि की राशि में। इस पर जो है मंगल की दृष्टि है और इसके अतिरिक्त इस पर जो है ये शनि की दृष्टि है, अतः जो है चंद्रमा पीड़ित है। इसके बाद जो है जो बुध है, इस पर भी जो है मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, अतः बुध भी पीड़ित है। अब जो गुरु है वो राहु के साथ बैठा है और इस पर केतु की दृष्टि है, अतः गुरु भी पीड़ित है। अब पंचम भाव का स्वामी जो है सूर्य वो अष्टम भाव में गया है और अष्टम भाव का स्वामी जो है मंगल जो है पंचम भाव में गया है और इस सूर्य पर जो है शनि की दृष्टि है, अतः पंचमेश भी पीड़ित है, अतः जो है जातक मानसिक रोगी रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा D3 चार्ट। D3 चार्ट में जो है आपका जो चंद्रमा है वो जो है अष्टम भाव में गया है और ये जो है मंगल के साथ बैठा है, अतः जो है ये आपका चंद्रमा पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो है इस पर चंद्रमा पर जो है हमारे शनि की दृष्टि भी है, इसलिए चंद्रमा पीड़ित है। इसके बाद जो है पंचम भाव का स्वामी जो है गुरु वो 12वें भाव में गया है और ये पंचम भाव का स्वामी गुरु पाप कर्तरी में, इसलिए जो है ये पंचमेश भी पीड़ित है और पंचमेश और गुरु दोनों पीड़ित है। अब बुध जो है यहाँ पर है आपका 6ठे भाव में शनि की राशि और इस पर जो है अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि है गुरु की,
अतः है बुध भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो पंचम भाव है उस पर जो है राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, अतः पंचम भाव भी पीड़ित है। इसलिए जातक जो है मानसिक रोगी रहेगा। अब हम D12 चार्ट में देख लेते हैं। D12 चार्ट में अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है राहु के साथ है, अतः चंद्रमा पीड़ित है। अब बुध देखें तो बुध जो है अपनी नीच राशि में बैठा है, अतः बुध भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो आपका है पंचम भाव का स्वामी शनि जो है 12वें भाव में बैठा है शत्रु राशि, और उस पर राहु की दृष्टि भी है, अतः पंचमेश भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो है गुरु जो है उस पर मंगल की दृष्टि है, अतः गुरु भी पीड़ित है। इसलिए अतः जातक जो है मानसिक रोगी रहेगा। अब अगर हम दश की बात करें तो शुक्र में राहु और शुक्र में केतु की दशा चल रही थी इस जातक की, और महादशा सूर्य की थी। अगर हम D1 चार्ट में देखें तो आपका जो शुक्र है वो पाप कर्तरी में है, मतलब एक तरफ शनि है और दूसरा तरफ सूर्य है, अतः जो है शुक्र भी आपका पीड़ित है। उसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य महादशा ना, तो सूर्य भी राहु के साथ है, अतः सूर्य भी पीड़ित है, अतः जातक मानसिक रोगी रहेगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।